क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए भी सबको अपनी बात मानने पर मजबूर कैसे कर देते हैं? क्या ये जादू है, चाल है, या दिमाग को समझने की कला? आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी का दिमाग नहीं बल्कि उसका ध्यान, भरोसा और सोच अपनी बात की तरफ मोड़ना सीखेंगे। याद रखिए, असली कंट्रोल डर से नहीं, समझ से होता है। जो इंसान सामने वाले के मन को समझ लेता है, वही सबसे असरदार बनता है। एक छोटी सी घटना। एक बार एक आदमी सभा में गया। वहाँ बहुत लोग थे लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनना था। उसने ज़ोर से बोलना शुरू नहीं किया। उसने पहले चुप रहकर भीड़ को देखा, उनकी नज़रें पड़ी, और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। यही है दिमाग पर असर डालने की असली कला। न दबाव, न धमकी, सिर्फ सही समय पर सही बात। माइंड कंट्रोल का मतलब क्या है? माइंड कंट्रोल का मतलब किसी को मजबूर करना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की सोच को सही दिशा देना। जब आप भावनाएं, शब्द और समय को समझते हैं, तब लोग आपकी बात जल्द मानते हैं। ये एक मानसिक कला है जिसमें भरोसा, ध्यान और प्रभाव सबसे ज़रूरी है। जो इसे सीख लेता है, वो रिश्तों, काम और बातचीत में बहुत आगे निकल जाता है। सबसे पहला तरीका, इंसान की सोच तभी बदलती है जब उसका ध्यान आपकी तरफ आए। इसलिए शुरू में लंबी बात मत करो। एक छोटा, तेज और चौंकाने वाला वाक्य बोलो। ऐसा सवाल पूछो जिससे सामने वाला रुककर सोचे। उदाहरण, क्या आपको पता है आप कई फैसले खुद नहीं लेते? ऐसे वाक्य दिमाग में हलचल पैदा करते हैं। ध्यान खिंच गया तो आगे की बात गहरी बैठती है। दूसरा तरीका, भरोसा बनाना। बिना भरोसे के कोई भी असर लंबे समय तक नहीं रहता। पहले सामने वाले को यह महसूस कराओ कि आप उसे समझते हो। उसकी बात बीच में मत काटो। उसकी भावना को मान दो। जब इंसान को लगता है कि उसे सुना जा रहा है तो उसका बचाव कम हो जाता है। और वही समय होता है जब आपकी बात उसके अंदर उतरती है। तीसरा तरीका, सही सवाल पूछना। सीधे आदेश देने से लोग दूर भागते हैं, लेकिन सही सवाल सोच बदल देते हैं। सवाल ऐसे पूछो कि जवाब खुद उसके मन से निकले। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर यही तरीका काम ना करे तो फिर क्या? क्या ये फैसला सच में आपके लिए सही है? सवाल दिमाग को खोलते हैं, और खुला दिमाग आसानी से प्रभावित होता है। चौथा तरीका, भावनाओं का सही इस्तेमाल। इंसान तर्क से कम, भावना से ज्यादा चलता है। अगर आप उसके दर्द, डर, उम्मीद या खुशी को छू लेते हो तो असर बढ़ जाता है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। डर दिखाकर नहीं, आशा देकर आगे बढ़ना है। उसकी ज़रूरत को समझो, फिर उसी ज़रूरत से जुड़ी बात करो। तब आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस भी की जाएगी। पांचवा तरीका, शब्दों की ताकत। कुछ शब्द दिमाग में सीधे असर करते हैं। अभी, सही, आसान, तुरंत, ज़रूरी जैसे शब्द ध्यान खींचते हैं। छोटे वाक्य ज़्यादा असर करते हैं। बहुत भारी भाषा सामने वाले को दूर कर देती है। सरल, साफ और आत्मविश्वास भरे शब्द बोलो। शब्द अगर सही हो तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाती है। छठा तरीका, रफ्तार और चुप्पी का खेल। हर बात तेजी से नहीं करनी चाहिए। कभी धीमे बोलो, कभी रुक जाओ। चुप्पी कई बार बहुत कुछ कह देती है। जब आप अचानक रुकते हो, सामने वाला खुद सोचने लगता है। यही सोच उसकी मानसिक पकड़ को ढीला करती है। सही समय की चुप्पी लंबी भाषण से ज़्यादा असर करती है। सातवां तरीका, छोटे कदमों से मन बदलना। बड़े बदलाव एकदम नहीं आते, पहले छोटा हाँ लो, फिर दूसरा छोटा कदम, फिर तीसरा। जब इंसान छोटे छोटे हाँ कहता है तो बड़ा फैसला लेना आसान हो जाता है। यही मन को दिशा देने की सबसे समझदार चाल है। धीरे धीरे, बिना दबाव, बिना टकराव। सावधानी, यहाँ गलती मत करना। माइंड कंट्रोल का गलत मतलब मत निकालना। किसी का भरोसा तोड़कर, झूठ बोलकर या डराकर असर नहीं रखना। ऐसा करने से सामने वाला एक दिन आपसे दूर हो जाएगा। असली ताकत इज्जत के साथ असर डालने में है। याद रखो, मन जीता जाता है, छीना नहीं जाता। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई आपकी बात बिना बहस किए मानने लगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। रिश्तों में, काम में, लोगों के बीच आपकी बात की कीमत बढ़ जाएगी। लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, गंभीरता से लेंगे। और यही है असली प्रभावशाली व्यक्ति की पहचान। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धक्का देता है और कोई दिशा देता है। दिमाग पर राज करने का सबसे बड़ा राज ये है कि पहले दिल में जगह बनाओ। जब भरोसा बनता है तब असर अपने आप बढ़ता है। जब असर बढ़ता है तब आपका हर शब्द ताकत बन जाता है। याद रखिए, सबसे बड़ा माइंड कंट्रोल वही है जो किसी को मजबूर नहीं बल्कि प्रेरित करे। अगर आप सच में लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनाना चाहते हैं तो आज से सुनना, समझना और सही समय पर बोलना शुरू कीजिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो में आपको सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जोश एंड जर्नी।